हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। तो इट इज अ, यहाँ पे लिख सकते हो आप, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ मैटर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिजल्टिंग इन absorption और emission of these radiations। ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिजल्टिंग इन अब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ दीज रेडिएशंस। तो क्या होता है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम पढ़ेंगे वो है आपके पास यूवी विजिबल, ठीक है, आईआर, एनएमआर, राइट। अब जो यूवी विजिबल रेंज होती है वो भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मिलती है ना, तो दीज आर काइंड ऑफ रेडिएशंस, है ना। आईआर भी एक टाइप ऑफ रेडिएशंस होती है, ठीक है, जो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में देखते हैं। एनएमआर कहाँ पढ़ते हैं? एनएमआर हम पढ़ते हैं रेडियो वेव्स में। तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आता है उसमें एक रीजन होता है जो रेडियो वेव्स का होता है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स के अंडर हम पढ़ेंगे एनएमआर को, राइट। यूवी विजिबल के अंदर हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे और आईआर के अंदर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ मैटर। तो आप मैटर रखोगे अपने यूवी विजिबल रेंज में या फिर आईआर रेंज में, है ना, या फिर रेडियो वेव्स में, तो आपको एक काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा दिखेगा। तो उसी को ही हम बोल देते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, सॉरी, इस उसी को ही हम उसी पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फिर फर्दर पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये होती है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इतना याद रखेंगे, बाकी हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो आगे अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करूं तो दीज हैव डुअल नेचर, ठीक है। तो आप लिख लेना, इनका डुअल नेचर होता है, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है। वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं दे हैव डुअल नेचर, राइट। अब ये जो रेडिएशन है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज दे हैव ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which are which is which are perpendicular to each other and perpendicular to direction of propagation, direction of propagation of these radiations, है ना, which are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation of these radiations, right। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है इनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ दीज रेडिएशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू, है ना। तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर वेवलेंथ, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी होती है, उससे पहले मैं वेवलेंथ एक बार डिस्कस कर देती हूँ। तो आपके पास वेवलेंथ कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बार मैं वेव्स दिखा देती हूँ आपको। तो ये आपके पास सपोज वेव्स है, ठीक है। अब ये जो अबव वाली है ना, अबव वाला जो है रीजन, दिस, है ना, दिस इज योर क्रेस्ट, इसको हम क्रेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है दिस इज योर ट्रफ, ट्रफ ऑफ द वेव एंड क्रेस्ट ऑफ द वेव, राइट।
अब जब डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ, तो उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं. तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ, राइट, उसको हम वेवलेंथ बोल देते हैं. ठीक है, तो इसको आप लिख लेना अपने वर्ड्स में, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर. ठीक है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम. ठीक है, रिलेशन देख लेते हैं ना सब में एक बारी. तो आपके पास 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स. ठीक है, आपके पास 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स. ठीक है, फिर आपके पास आता है 1 एंगस्ट्रॉम विच इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. याद रखेंगे, ठीक है, ये काम आएगा. अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इट इज द नंबर ऑफ वेव्स which pass across a point in 1 second. ठीक है, अगर मैं इसकी एक्सप्रेशन की बात करूं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको, अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं, एक्सप्रेशन की नहीं, यूनिट्स की बात करूं, तो एक्सप्रेस्ड इन फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन साइकिल्स पर सेकंड. ठीक है, या फिर सेकंड इनवर्स, है ना, और हर्ट्स. ठीक है, तो आपने ये याद रखना है. आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सीपीएस है, साइकिल पर सेकंड, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड. इतना याद रखेंगे, राइट. तो एक बार ही देख लेते हैं. सपोज आपके पास वेव्स है, ठीक है, ऐसी है, फिर आगे जाके ऐसे है. ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि जो वेवलेंथ है यहाँ पे कम है. डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ इज लेस, वाइल यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ ज्यादा है ना. डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट ज्यादा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे वेव्स कम है ना, वेवलेंथ कम है, वहां से आपके पास वेव ज्यादा, नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही होंगी थ्रू अ पॉइंट, राइट. तो इस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल बी मोर, वेवलेंथ विल बी लेस, राइट. जैसी वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी. ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज सेम एज स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. तो ये याद रखेंगे आप. ठीक है, अब ये जो ईएमआर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, दीज डू नॉट रिक्वायर एनी मीडिया, है ना, मटेरियल मीडिया नहीं रिक्वायर, डू नॉट रिक्वायर एनी, लिख लो इसको, मटेरियल मीडिया या फिजिकल मीडिया, एनी फिजिकल मीडिया फॉर प्रोपगेशन, मीडिया फॉर प्रोपगेशन. ठीक है, do not require any material media for propagation and can travel through vacuum, through empty space और vacuum. ये आपने याद रखना है. ठीक है, इसके अलावा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो मैं एक बारी बता देती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट, कैसी होती है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस is associated with discrete energy units called क्वांटा और फोटॉन्स. ठीक है, तो आपके पास जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इट इज एसोसिएटेड विद
डिस्क्रीट एनर्जी यूनिट्स, है ना। तो दीज आर डिस्क्रीट एनर्जी यूनिट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा और फोटॉन्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे न्यू आपको पता है फ्रीक्वेंसी है, एच जो है आपका दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज हैविंग वैल्यू 6.625 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, याद रखेंगे 6.625 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट। तो आपने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस याद रखनी है विच इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट having value 6.625 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है, तो ये एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, याद रखना है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज एसोसिएटेड विद डिस्क्रीट एनर्जी यूनिट कॉल्ड क्वांटा, है ना। अब h यहाँ पे आपके पास क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट था हैविंग वैल्यू 6.625 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। अगर मैंने इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना हो इस एनर्जी को, तो मैं कैसे लिखूंगी, एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, तो यहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा दैट इज न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब आपके पास एक टर्म आती है वेव नंबर वाली, है ना, वेव नंबर की टर्म आती है। ये क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं हम न्यू बार से। ठीक है, अब इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो आपके पास वेव नंबर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन ये बोलती है दैट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ दैट इज लैम्डा। ठीक है, तो आप वेव नंबर को लिख सकते हो यहाँ से। अगर मैं बोलूं वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, या फिर अगर मैं वेव नंबर को न्यू बाय सी लिखूं तो ये ठीक होगा। तो एक बार आप देख लो, वेव नंबर न्यू बाय सी होगा, कैसे होगा, अगर मैं यहाँ से वेवलेंथ निकालूं तो वेवलेंथ आपकी निकलेगी न्यू बाय सी। ठीक है, आपको पता है 1/λ इज इक्वल टू क्या, एक मिनट लैम्डा यहाँ गया ना, तो आपके पास यहाँ पे ये लैम्डा क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू हो जाएगा। लैम्डा विल कम आउट टू बी इक्वल टू सी बाय न्यू। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो न्यू बाय सी हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से वेव नंबर निकल जाएगा न्यू बाय सी। तो आपने ये रिलेशन याद रखना है, दोबारा से देख लो मैं क्या बोल रही हूँ। आपके पास energy of electromagnetic radiation is associated with discrete energy units known as quanta which is equal to h nu, right। अब nu को हम रिप्लेस कर सकते हैं c बाय लैम्डा से, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ अगर हमने एनर्जी लिखनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, राइट। तो यहाँ से आपको मिल गया कि न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, राइट। याद आ गया, रहेगा याद। अब आपके पास एक टर्म आती है वेव नंबर विच इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो आपके पास यही डेफिनेशन बोलती है दैट इज वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। अब अगर मैं यहाँ से लैम्डा निकालना चाहूँ तो आपके पास लैम्डा कैसे निकलेगा, इसको लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे, है ना, वेवलेंथ को इधर ले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी, तो सी बाय न्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ विल कम आउट टू बी इक्वल टू न्यू बाय सी। ये देखो, इसको हम 1/λ लिख सकते हैं विच विल बी इक्वल टू न्यू बाय सी। ठीक है, तो वेव नंबर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1/λ और न्यू बाय सी। ठीक है जी, तो याद रहेगा इतना। अब इसको ये भी याद रखना है इधर कि h क्या होता है, आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है हैविंग वैल्यू 6.625 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किस में एक्सप्रेस करते हैं हम, है ना, तो यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, साइकिल्स पर सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स, है ना। लैम्डा की यूनिट्स क्या रहती है, तो लैम्डा को हम एक्सप्रेस करते हैं
इन मीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स से। ठीक है, याद रखेंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे इन सेंटीमीटर्स इनवर्स। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट ऑफ वेव नंबर विल बी सेंटीमीटर इनवर्स, राइट? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।